Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Electric Potential and Capacitance, and the today's topic is to find the capacitance of parallel plate capacitor, which is also known as air capacitor, which is fully filled with the dielectric medium between the plates. There are two types of question. The dielectric medium is partially filled between the plates and fully filled between the plates, and this is the question for the fully filled dielectric material between the plates. First of all, we draw the figure for the problem. The capacitor is consist of two plates, P1 and P2. These are the metallic plates. The area of plate is A and distance between the plate is D. Plus Q charge is given to the plate P1 and plate P2 is earthed. The electric field between the plate is E. The surface charge density on each plate is equal to sigma equal to Q upon A. तो इस तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर दो प्लेटें हैं, P1 है, P2 है, उसका एरिया A है, उसकी डिस्टेंस D है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, प्लस Q चार्ज P1 प्लेट को दिए हैं, P2 प्लेट को अर्थ किए हैं, और दोनों प्लेटों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो Q अपॉन A है। अब यहाँ पर हमको इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब इसके बीच में फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। तो यहाँ पर 3 स्टेप भर आपको ध्यान रखना है और बड़ी आसानी से इसका फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। पहला स्टेप यही है कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है प्लेट्स के लिए या किसी सीट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये सीट के बिटवीन का, ये प्लेट के बिटवीन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसके बाद दूसरा हमको निकालना होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, दैट इज़ ई इंटू डी। और तो थर्ड है वो हमको निकालना होता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q अपॉन V। बस ये 3 फार्मूले आपको आ जाएंगे तो बड़ी ईजिली आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर इस फिगर के बारे में हमको लिखना है, लेट प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर P1 एंड P2 separated by distance D and both plate has area A, plus Q charge is given to plate P1 and due to electrostatic induction negative charge induced in near face and positive charge induced in far face of plate P2. Far face is earthed, so positive charge goes to the ground and negative charge left near the face. तो इस तरह से यहाँ पर होता है कि यदि हम पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज दिए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, तो जो P2 प्लेट है उसके नियर फेस में नेगेटिव चार्ज और फार फेस में पॉजिटिव चार्ज होगा। उसको अर्थ कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए और नेगेटिव चार्ज उसमें बचते हैं। तो यहाँ पर अब हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट एंड द फार्मूला इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर E इक्वल टू E Q अपॉन A। ये कहाँ से आया? यहाँ पर ये सिग्मा की वैल्यू जो है Q अपॉन A है, तो ये सिग्मा है। यहाँ से सिग्मा को हटा दिए हैं तो उसको रिप्लेस करने पर उसकी जगह पर क्या लिखना है? Q अपॉन A। इस तरह से यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड द फार्मूला इज V इक्वल टू E इंटू डी। अब यहाँ पर ईजिली आपको समझ में आ गया कि E की वैल्यू को हमको पुट करना है। तो ये जो लिखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यही किसकी वैल्यू है? E की वैल्यू है। ये आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, और साथ में D लिखा है तो यहाँ पर D लिख दिए। इस तरह से पोटेंशियल निकल गया। पोटेंशियल के बाद आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। अब यहाँ C लिख दिए, यहाँ Q लिख दिए, अब यहाँ पर V है। तो जो V की वैल्यू है Q D एप्सिलॉन नॉट A, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये कैपेसिटर हो गया। अब इस कैपेसिटर को एयर कैपेसिटेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम प्लेट में नहीं रखा है, तो मान लेते हैं कि उनके बीच में एयर है।
अब दूसरी कंडीशन है कि यदि यहाँ पर प्लेट में जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो इसमें के टाइम्स ये जो इसका कैपेसिटेंस वो इंक्रीज हो जाता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बहुत ईजी है, अलग से हमको फाइंड नहीं करना है, इस फार्मूले को देखना है, सारे फैक्टर्स पता चल जाएंगे। तो इसमें फैक्टर्स हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, फिर फैक्टर्स हो गया एरिया ऑफ प्लेट हो गया, फिर फैक्टर हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हो गया। इस तरह से फार्मूले में हमको समझना है। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं उनको इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनको इंक्रीज करने में वो डिक्रीज होगा। ये सिंपल सा फार्मूला होता है किसी भी फिजिक्स में समझने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं सी प्रोपोर्शनल, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ये फार्मूला है यहाँ पर सी का, ये डायरेक्टली रिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट वाला हम देखते हैं कि इसमें क्या है, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो यहाँ पर जो सी का रिलेशन है के साथ वो भी डायरेक्टली है। तो यहाँ पर ऑन जो है हमको यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। थर्ड जो है सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अब यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। थैंक यू।